तो अब रूरल बैंकिंग सिस्टम के क्रिटिकल अप्रेजल पे आ जाते हैं, और उससे पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि एक फॉर्मल सेक्टर लोन्स होते हैं जिसके अंदर सरकार को पता होता है किसको लोन मिला है, ठीक है ना। यानी वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एक इनफॉर्मल सेक्टर के लोन होते हैं जो कि मनी लेंडर हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ठीक है, इन सब लोगों से लोन मिलते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, सरकार को पता नहीं होता, तो अगर सामने वाला बंदा इलिटरेट है तो उसका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम देखी जा सकती है अपना इनफॉर्मल सेक्टर से। फिर वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती कॉन्फिस्केट कर लेते हैं मनी लेंडर वगैरह, यानी कि ज़बरदस्ती ले लेते हैं। करण अर्जुन वगैरह तुमने देख रखी है, ठीक है भाई। तो ये रहता है फॉर्मल सेक्टर के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, ऐसे कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड जो वहाँ का एपेक्स बैंक है यानी कि मेन बैंक, जैसे हमारा आरबीआई रूरल सेक्टर का नाबार्ड हो गया, ठीक है, और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, ठीक है। तो ऐसी कुछ हमारी रहता है। इसके बाद सरकार भी लोन देती है, लोन देती है 6% पर एनम पे, याद है ये आएगा 1 मार्क के क्वेश्चन में। टकावी लोन्स भी इनको कहते हैं। नाबार्ड 1982 12 जुलाई को एस्टेब्लिश हुआ था, और ये एक एपेक्स रूरल बैंक है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था 1969 में। कब से स्टार्ट हुआ था? 1969। सेल्फ हेल्प ग्रुप की इमरजेंस क्यों हुई, क्यों बने सेल्फ हेल्प ग्रुप? क्योंकि हमारे फॉर्मल सेक्टर के लोन इनफ नहीं थे, इनएडिक्वेट थे, यानी इनएडिक्वेसी ऑफ द फॉर्मल सेक्टर इज द रीजन बिहाइंड इमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब इसके बाद क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग पे आते हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे? चीप रेट पे आपको लोन्स मिल रहे थे, और हमारा जो फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट था रूरल एरियाज का वो बढ़ गया था, ठीक है। अब इसके बाद सारी बाकी की प्रॉब्लम्स है। पहले 3 I के ऊपर ध्यान देते हैं। पहला क्या है? इनसफिशिएंसी, यानी पूरे देश के अंदर जितनी क्रेडिट रिक्वायरमेंट है उससे कम क्रेडिट वहाँ पे मिल पा रहा है। दूसरी बात, ये पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि देश में मान लो 10,000 करोड़ के लोन्स की रिक्वायरमेंट है, तो 8,000 करोड़ के लोन अवेलेबल है या 5,000 करोड़ के लोन अवेलेबल है, वट एवर बी द केस। नाउ सेकेंड क्या है? इनएडिक्वेट कवरेज बाय फॉर्मल सेक्टर। तो लोन दिए भी जा रहे हैं तो फॉर्मल सेक्टर पूरे तरीके से कवर नहीं कर रहा है, यानी कि लोन जो है थ्रू इनफॉर्मल सेक्टर भी आ रहा है। अब इनफॉर्मल सेक्टर में हायर इंटरेस्ट रेट रहता है, ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड उनका जो लोन लेने का तरीका भी है वो भी थोड़ा हार्श होता है, ठीक है, वो पीट भी देते हैं सामने वाले को, बड़ी दिक्कत है। और घपलेबाजी जो करते हैं वो तो अलग है, मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट जिसको हम कहते हैं। दूसरे नंबर पे इनएडिक्वेट सैंक्शन। चाहिए 10 करोड़ का लोन, देंगे कितने का? 8 करोड़ का लोन, ठीक है। 10 लाख का लोन चाहिए तो 8 लाख का देंगे, 2 लाख का लोन चाहिए तो 1 लाख का देंगे। इनएडिक्वेट सैंक्शन है, तो वो लोन किसी काम का नहीं रहता। मेरा काम सारा 8 लाख में चालू होगा, तो मैं 4 लाख मिल भी जाएंगे तो मैं क्या करूँगा? उस पैसे से काम तो कर नहीं पाऊंगा, वो खराब हो जाता है पैसा, दिक्कत वहाँ है। चौथे नंबर पे आती है लेस अटेंशन टू दी पुअर और मार्जिनल फार्मर। जिनको मेन अटेंशन की नीड है उनको लोन मिल नहीं रहे हैं। तो रूरल बैंकिंग की नेगेटिविटी है ना, मतलब कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स अभी आ रहे हैं हमारे सामने की क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। और ग्रोइंग ओवरड्यूज, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम है फार्मर्स के साथ। फार्मर लोग जो हैं आपके, वो आजकल डेली ऐसा भी माना जा रहा है कि डेलिबरेटली पैसा नहीं दे रहे। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम सच में है, कई लोग डेलिबरेटली पैसा नहीं दे रहे, तो वो बड़ी दिक्कत है। तो ग्रोइंग ओवरड्यूज इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि हमारा रूरल बैंकिंग सिस्टम कर रहा है। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए अगर क्वेश्चन आता है कि इम्प्रूव करने के लिए 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, इंस्टेड ऑफ बैंकिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप एक पर्सनल रिलेशनशिप भी बिल्ड करना चाहिए। उसके बाद उनको दूसरी चीज़ क्या सिखानी चाहिए? इनकलकेट करें इनके अंदर हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि इतने लिटरेट नहीं है वो अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनको सिखाओ कैसे कर सकते हैं। और उनके अंदर सेविंग्स की हैबिट डालो, सेविंग्स को थ्रिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। और पहले वाला पॉइंट क्या है कि एक रिलेशनशिप बिल्ड करो, ताकि आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझो और उस हिसाब से कुछ चीज़ डिज़ाइन कर पाओ तो बेटर है। तो ये बैंक्स को बोला गया। तो ये है आपका पूरा क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम।